हेलो नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स और ये है चैप्टर नंबर 3 और ये है पार्ट 2 इस चैप्टर का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कितने टाइप्स के कर्व्स होते हैं और पॉलीगॉन की डेफिनेशन और कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होते हैं, ये हमने देखा था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीगॉन के और दो टाइप है, वो है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो चलिए समझते हैं। अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल। यहाँ पे दो वर्ड्स है, दो टर्म्स है जिसको हमें समझना है कि ऐसा पॉलीगॉन जो इक्वी एंगुलर भी हो एंड इक्विलैटरल भी हो, तो उस पॉलीगॉन को हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या होता है इक्वी एंगुलर और क्या होता है इक्विलैटरल, और फिर हमें पता चलेगा कि क्या होता है रेगुलर और क्या होता है इरेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ पर इस वाली डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें पता है कि ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें उसकी तीनों ही साइड्स इक्वल होती है, इक्वल लेंथ की होती है। तो तीन साइड्स इक्वल है, प्लस इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसके तीनों ही एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये जो है इक्विलैटरल का मतलब होता है, तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है। और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है कि जिस पॉलीगॉन में सभी साइड्स इक्वल हो, उसी का मतलब होता है इक्विलैटरल। और ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारे ही एंगल इक्वल हो उसको कहते हैं इक्वी एंगुलर। तो ये जो ट्रायंगल है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है रेगुलर पॉलीगॉन का, क्योंकि इसकी तीनों ही साइड्स इक्वल है मतलब कि इक्विलैटरल है, और तीनों ही एंगल्स इक्वल है मतलब कि इक्वी एंगुलर है। अ पॉलीगॉन विच इज इक्विलैटरल एंड इक्वी एंगुलर, अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ, दोनों ही होना चाहिए, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल। तो फिर हम उस पॉलीगॉन को कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये है रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल। और ये इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल का नाम ही है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है। और ऐसा पॉलीगॉन है सबसे छोटा पॉलीगॉन में क्या होती है, देखो सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्रायंगल ही होता है, और उसमें भी सबसे कम साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा होता है, तो ट्रायंगल होता है, और उसमें भी रेगुलर पॉलीगॉन तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर ये जो सेकंड डायग्राम है वो है स्क्वायर की। तो स्क्वायर में भी वही है, स्क्वायर जो है वो इक्विलैटरल है, उसकी सभी साइड्स इक्वल है, सारे ही एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं मतलब कि इक्वी एंगुलर भी है। तो स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है, क्योंकि स्क्वायर इक्विलैटरल है और इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन है। फिर यहाँ पर ये जो तीसरी डायग्राम है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। आप देख सकते हो, देख के ही हमें पता चल रहा है कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, और सारे ही एंगल्स, कोई एंगल किसी को इक्वल नहीं है। ये 90 डिग्री है, ये पता नहीं कितना डिग्री है, और ये भी हमें पता नहीं कितना डिग्री है, तो इक्वल तो नहीं है, देख के पता चल रहा है। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल नहीं है। फिर बात करते हैं इस डायग्राम नंबर 4 की, जो कि रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में सामने अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, बट सभी साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग इक्विलैटरल नहीं कह सकते। तो इक्वी एंगुलर, सारे एंगल तो इक्वल है, देखिए सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, सो इक्वी एंगुलर है, बट इक्विलैटरल नहीं है। तो रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, इक्वी एंगुलर भी और इक्विलैटरल भी। तो ये जो रेक्टेंगल है वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है।
फिर यहाँ पे अगर आप बात करो तो ये जो पॉलीगॉन है वो पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, क्योंकि इस वाले पॉलीगॉन में सारी साइड्स देखिए, ये जो सिंबल है, ये जो लाइन की हुई है उनकी साइड्स पे, उसका मतलब है कि ये सारी पांचों की पांचों साइड्स जो है वो इक्वल है। और ये जो एंगल्स को ऐसा निशान किया हुआ है, इसका मतलब ये सारे एंगल्स भी इक्वल है। तो ये जो पॉलीगॉन है वो रेगुलर पॉलीगॉन है, इक्वी एंगुलर है और इक्वी लेटरल है, इस वजह से ये रेगुलर पॉलीगॉन है। फिर यहाँ पर भी देखिए सारे एंगल्स को ऐसे डबल कर्व का साइन किया हुआ है, सभी के ऊपर किया हुआ है, मतलब ये सारे एंगल्स इक्वल है, तो इक्वी एंगुलर हुआ। और सभी साइड्स के ऊपर ऐसे लाइन की गई है, इसका मतलब ये सभी साइड्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये भी रेगुलर पॉलीगॉन का ही एग्जाम्पल है। फिर वहीं पर आप यहाँ पर देखिए इस वाली डायग्राम में, तो ये दो साइड्स इक्वल है, लेकिन बाकी की साइड्स का हमें कोई पता नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जो इक्वल होती है उनके ऊपर ऐसा निशान किया होता है, सेम निशान किया होता है। जो साइड्स इक्वल होती है, जो एंगल्स इक्वल होते हैं, उन पे सेम निशान किया होता है ऐसे। तो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये दोनों साइड्स इक्वल है। फिर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन ये बाकी वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, उन पे कोई निशान नहीं है, मतलब कि वो इक्वल नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। और यहाँ पर भी ये 1 2 3 4 ये चारों ही एंगल्स के ऊपर सेम निशान है ऐसा कर्व का, तो ये 4 इक्वल है। और फिर ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये चारों इक्वल है, लेकिन सभी एंगल्स इक्वल नहीं है। और साइड्स में भी, साइड्स की बात करें तो 1 2 3 4 ये इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, चारों, या फिर आप कह सकते हो कि 6 की 6 साइड इक्वल नहीं है और 6 के 6 एंगल इक्वल नहीं है, 4 एंगल इक्वल है, 4 साइड्स इक्वल है, ऐसा आप कह सकते हो। तो ये रेगुलर तो नहीं है, नॉट रेगुलर, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है कि इन सिंबल्स का मतलब होता है, जिन पे सेम सिंबल किया हो उनका मतलब होता है कि वो इक्वल है, चाहे वो सिंगल लाइन से दिखाया गया हो या डबल लाइन करके दिखाया जाए, तो उसका मतलब होता है वो इक्वल है। सेम एंगल के लिए भी होता है कि अगर सिंगल ऐसा एंगल, कोई एक एंगल है, उसके ऊपर ऐसा सिंबल हो या डबल सिंबल हो या ट्रिपल सिंबल हो, सेम सिंबल हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एंगल्स इक्वल है। चलिए अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। तो अब तक हमने क्या सीखा, सिंपल कर्व क्या होता है, प्लेन कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, कितने टाइप्स के पॉलीगॉन होते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसे कहते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं और इरेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने सीख ली, तो ये सारी ही चीज़ों का नॉलेज हमें एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने में लगाना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन हियर आर सम फिगर्स, 8 फिगर्स आपको दी हुई है, उनमें हमें क्या करना है, क्लासीफाई each of them on the basis of the following। तो पहली फिगर को हमें देखना है और हमें, क्या ये सिंपल कर्व है, तो यस, पहली वाली फिगर जो है वो सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व किसे कहते हैं, कि जो खुद को कहीं पे कट ना करे, तो यस ये सिंपल तो है ही, यस। फिर बी, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, यस, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है, तो सिंपल कर्व है। ये क्लोज्ड भी है, सिंपल क्लोज्ड भी है, यस, तो ए वाला भी है और ये जो पहला फिगर है वो बी वाला भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। क्या ये पहली फिगर पॉलीगॉन है, यस पॉलीगॉन है, क्योंकि ये जो पूरी फिगर है सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। और कैसी लाइन सेगमेंट, सिंपल क्लोज्ड कर्व है और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये पॉलीगॉन भी है। तो सी वाला भी ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन, सी की भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। डी, क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होता है, ये जो फिगर है, ये जो पॉलीगॉन है वो कॉन्वेक्स है या नहीं, कैसे डिसाइड होगा। अगर इस पॉलीगॉन में कोई भी डायगोनल अगर इस बाहर के रीजन में हुई तो कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि ये जो एक डायगोनल है वो पॉलीगॉन के बाउंड्री के अंदर नहीं है, बाहर है, तो यस ये कॉन्वेक्स नहीं है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है वो ये फुलफिल नहीं करता, तो कॉन्वेक्स तो नहीं है, इट इज़ नॉट कॉन्वेक्स। तो फिर ई वाला ऑप्शन क्या बचा, ये कॉनकेव होगा, यस। तो यहाँ पर डी ये कॉनकेव है, यस कॉनकेव पॉलीगॉन है।
तो आपको ऐसे सभी फिगर्स के लिए पता लगाना है कि फिगर 2 जो है वो इनमें से क्या है। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या फिगर 2 जो है वो सिंपल कर्व है? यस, सिंपल का मतलब है कि आपको चेक करना है कि क्या वो कहीं खुद को कहीं पर भी कट कर रही है, क्या कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर से जा रही है क्या? नहीं। तो यस, जो बी है वो सिंपल है, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ ए लिख रहा हूँ। ए का मतलब है, ये ए का मतलब है सिंपल कर्व। तो यस, जो फिगर 2 है वो सिंपल कर्व है। देन सिंपल क्लोज्ड कर्व है। यस, आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से सब अगर आपने स्टार्ट किया होता तो ये वापस वहीं पे आके एंड हो रहा है। तो यस, बी वाला ऑप्शन भी सही है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। क्या ये पॉलीगॉन है, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो? तो यस, ये सी भी है, पॉलीगॉन भी है। क्या ये कॉन्वेक्स है? क्या इसके सभी डायगोनल्स इंटीरियर रीजन में है? यस, तो ये इसके डायगोनल्स होंगे, एक तो होगा ये और एक होगा ये, दोनों ही डायगोनल्स इंटीरियर रीजन में आते हैं। तो यस, ये डी भी है। तो अगर कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव नहीं होगा, तो ई वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये कॉनकेव नहीं है। तो ए बी सी डी फुलफिल कर रहा है, ए बी सी डी की कंडीशन ये डायग्राम फिगर फुलफिल कर रहा है, तो ए बी सी डी है और ई नहीं है, कॉनकेव नहीं है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड वन की, सिंपल कर्व। क्या ये फिगर सिंपल कर्व है? सिंपल कर्व किसे कहते हैं? जो बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सको उसको कहते हैं सिंपल कर्व। तो ये 2 सर्कल है, अब 2 सर्कल बिना पेन उठाए कैसे ड्रॉ करोगे? तो ये ए तो नहीं है, सिंपल कर्व तो नहीं है। सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसे होगा? सिंपल होगा तभी तो क्लोज्ड या ओपन हो सकता है, तो सिंपल नहीं है, तो ये बी भी नहीं है, सिंपल क्लोज्ड भी नहीं है। अब कर्व ही नहीं है तो पॉलीगॉन कहाँ से होगा? ये सिंपल कर्व, पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो पॉलीगॉन सिंपल नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, तो ये पॉलीगॉन कहाँ से हुआ? तो सी भी नहीं है, ये फिगर नंबर 3। देन कॉन्वेक्स, अब पॉलीगॉन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात ही नहीं आती। तो ये जो फिगर है थर्ड वन, वो ए बी सी डी ई में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की। क्या ये सिंपल कर्व दिख रहा है आपको? क्या ये फिगर ड्रॉ करने के लिए आपने स्टार्ट किया सपोज यहाँ से ए बी सी डी ई और ए, वापस ए पे आके खत्म हुआ, लेकिन उस दौरान उस बीच इसने खुद को ही काफी सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, तो सिंपल तो नहीं है। सिंपल नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है तो पॉलीगॉन नहीं है, पॉलीगॉन नहीं है तो कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी नहीं हो सकता। तो फोर्थ वाला फिगर भी इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल कर्व की, सिंपल कर्व फिगर नंबर 5 की। तो क्या ये फिगर नंबर 5 सिंपल कर्व है? सपोज मैंने ये पॉइंट से स्टार्ट किया कर्व ड्रॉ करना, फिर मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, फिर यहाँ से सिंपल कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यस, तो ये वाली फिगर जो है वो ए ऑप्शन आएगा, सिंपल है। सिंपल क्लोज्ड है, यस, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड हो रहा है, तो बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। क्या ये पॉलीगॉन है? पॉलीगॉन होने के लिए सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और जो लाइन सेगमेंट से बना हो, तो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, तो ये पॉलीगॉन नहीं है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव नहीं हो सकता। तो फिगर नंबर 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी है, सिंपल है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिमिलरली 6 की बात करें तो ये भी सब, मान लो कि यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे एंड होते होते इसने खुद को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं किया, तो सिंपल है और सिंपल क्लोज्ड भी है। तो ये वाली फिगर भी ए और बी आएगी, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी हुई है, तो पॉलीगॉन नहीं होगा, पॉलीगॉन नहीं होगा तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का तो सवाल ही नहीं है। तो 6 वाली फिगर भी ए और बी है। सेवेंथ भी आप देखो अगर, तो सिंपल है, इस पॉइंट से स्टार्ट करते 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 इस पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है खुद को और क्लोज्ड है, तो ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, तो ये जो है वो सेमी सर्कल टाइप है, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो पॉलीगॉन नहीं है, तो बाकी के सारे ऑप्शन नहीं आएंगे, तो ए और बी ही आएगा। और फिगर नंबर 8 बनाने के लिए क्या आपको पेन लिफ्ट करनी पड़ रही है? तो देख लो एक बार, अगर मैंने यहाँ से गया और इस पॉइंट पे दोबारा इस पॉइंट से आगे बढ़ा और
इस पॉइंट पे मैं एंड करता हूँ। तो फिगर नंबर 8 जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इन ABCDE में से कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहला तो ऑप्शन ए है सिंपल कर्व। क्या ये सिंपल कर्व है या नहीं? तो सिंपल कर्व का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि खुद को इंटरसेक्ट ना करे, या फिर आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि सपोज मैंने ये इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया, फिर मैं पॉइंट्स को ज्वाइन करते गया। पॉइंट्स को ज्वाइन करना मतलब कि कर्व बनाते गया और इस पॉइंट, सपोज इस पॉइंट का नाम है ए, तो ए पे आके खत्म होके फिर वो ए पॉइंट पे दोबारा रिट्रेस, हमने देखा था डेफिनेशन में कि रिट्रेस नहीं करना चाहिए। रिट्रेस मतलब कि उस पॉइंट से वापस नहीं गुजरना चाहिए, उस पॉइंट पे आकर वो आगे बढ़ रहा है दोबारा। इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो उस पॉइंट से दोबारा नहीं गुजरना है। तो ए पॉइंट से तो वो गुजरा, फिर यहाँ पहुंचा पॉइंट बी पे, फिर बी पॉइंट पे आकर वो ख़त्म हुआ, तो ए पॉइंट से वो 2 बार गुजरा। तो इसका मतलब कि वो सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, तो अगर सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कैसे होगा? तो क्लोज नहीं होगा, फिर पॉलीगॉन भी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है तो पॉलीगॉन भी नहीं है, पॉलीगॉन नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की भी बात नहीं आती। तो ऐसे फिगर नंबर 8 जो है वो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो अब आप कहोगे कि इसका आंसर कैसे लिखना है नोटबुक में? तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। आपके सामने ये 8 फिगर है, आपको लिखना है, आपको इनको क्लासीफाई करना है कि इनमें से कौन से सिंपल है, कौन से सिंपल क्लोज्ड है, कौन से पॉलीगॉन है, कौन से कॉन्वेक्स है, कौन से कॉनकेव है। ठीक है, तो हमने पहला लिखा सिंपल, तो हमने लिख दिया सिंपल कर्व। तो जितनी भी डायग्राम्स हैं इनमें से सिंपल कर्व कौन से है, मतलब कि ए मैंने कहाँ पे लिखा है? तो यहाँ पर फर्स्ट वाली फिगर ए है, सेकेंड वाली फिगर पे ए लिखा हुआ है, फिफ्थ वाली फिगर पे ए लिखा हुआ है, सिक्स्थ वाली फिगर पे ए लिखा हुआ है, सेवन्थ वाली फिगर पे ए लिखा हुआ है। तो आप ये लिख सकते हो 1 2 5 6 7, इन सब पे मैंने ए लिखा हुआ है। तो सिंपल आप ऐसे आपने लिखा ए सिंपल कर्व, इनमें से सिंपल कर्व कौन सा था? फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। वैसे करके आप सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो बी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो मैंने फिगर कौन से फिगर पे बी लिखा था? यस, ये वाला फर्स्ट वन, सेकेंड वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन एंड सेवन्थ वन। तो फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये जो फिगर है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है। पॉलीगॉन कौन से हैं? सी मैंने किसके ऊपर लिखा है? तो फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड पे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये पॉलीगॉन है। फिर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से हैं? मतलब कि डी मैंने किसके ऊपर लिखा है? तो पहला फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन डी है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मैंने फर्स्ट पे लिखा है और सेकंड पे लिखा है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन फर्स्ट एंड सेकंड है। कॉन्वेक्स नहीं, सॉरी, फर्स्ट कॉन्वेक्स नहीं आएगा, कॉनकेव है, ओनली सेकंड डी आएगा सेकंड पे। और कॉनकेव के लिए ई है, यहाँ पे ई आएगा, बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पे डी लिख दिया था। तो कॉन्वेक्स सिर्फ और सिर्फ सेकंड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड। कॉनकेव ई मैंने सिर्फ फर्स्ट पे लिखा है, ई कॉनकेव है, बाकी कोई नहीं, तो ये मेरा कॉनकेव। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का ये होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।